फिर से एक बार रूटीन सेटअप बिगड़ गया था थोड़ा सा, तो अब यहां से अगला टाइप फिर से शुरू करते हैं। 5 आपने पढ़ लिए पिछली क्लास में, तो आगे क्लास देखने के लिए पिछली जरूर एक बार देख लेना। तो अब है छठा नंबर, अगला है छठा। फाइव फाइव वाला टाइप जो है उसे दोबारा समझा दो एक बार। 5 क्या था 5? 1,000 का 301 वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज। तीन, ये था ना 1,000 रुपए का आर कितना था? 3 सही 1/, हल नहीं करेंगे बस सिखा देंगे, हल कर लेना आप। कितना था? 2 साल। देखें यहां से ए बराबर 1,000 रख देना। अरे बहुत कुछ है थोड़ी इसमें, इसको सॉल्व करना था बस। 3 तरह का 9 1 10/3, 10/3। इस परसेंट को यहाँ लिख लेना 0 0 में, तो बस इसको जोड़ देना इसमें, तो गुणा कर देना 310/300 गुणे 310 बस इतनी सी कहानी करनी है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को केवल हल कर लो। 3 3 का 9 1 10/3। अब 10/3 हो गया, तो ये 10/300 कर दो बस, इसको इसमें प्लस कर दो तो 300 और 10 रुपए ये, तो 310/100 310 इतना करना। और ये चीज किया करो। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना, हल तो आप करोगे कि हम थोड़े चल के हल करेंगे, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चले अगला लिखें कोई धन। अब लिखो क्वेश्चन, अगला टाइप, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लिखें कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के अंत में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में, 1 साल में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तथा 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में 676 रुपए हो जाता, 676 रुपए हो जाता है। 676 रुपए हो जाता है। तो यहां से 2 चीजें पूछेगा आपसे, या तो दर पूछेगा या धन पूछेगा। या तो कहेगा धन बताओ, और या फिर कहेगा दर बताएं। 2 चीज पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में से एक होता है ये, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के अंत में। समझिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये चीज है लाइन इसकी, 1 साल में कितना हो जाता है? 650 रुपए। और 2 साल के अंत में 676, बस ये कहानी। तो अगर 2 चीज कहीं भी मिल जाए, ये मिल जाए कि 1 साल के अंत में कितना 650, दूसरे साल के अंत में 676, फिर आपसे कहे धन बताओ, क्या बताओ, तो इस कम वाले को ले लेना, 650 को 2 बार लेना, बटे बड़े वाले से डिवाइड कर देना, इतना। बस करो जरा कितना आया। कम वाले का स्क्वायर करना और बड़े वाले से भाग देना। काटे इसको, देखना 13 पना
65, यहां से भाग दो, 13 3 13 चौक 52, 13 पना 65, 13 दूनी 26, ऐसे। फिर 13 चौको 52, 13 पना 65, देखना ये कितना आया, 5 गुड़े 5 गुड़े 100 बट्टे 4 आ गया है। यहां से काट दो 25, तो 5 पंचे 25 गुड़े 25 कितना आ गया, 625। तो मूलधन कितना हो गया, 625 रुपए। मूलधन हो गया आपका 625 रुपए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 650 रुपए हो जाता है, दूसरे साल के अंत में 676 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। अब आती है बारी दर की, कितनी, दर की। तो दर के लिए हमने आपको सिखाया था कि बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दे दो। किसमें, दर अगर पता करना हो, दर परसेंट, तो बड़ा वाला कितना है, 676 बट्टे 600, इससे कितना ज्यादा है ये, 26। तो लिख देना 26, इसे हटा दें, पहले इसको हटा देते हैं। देखिए क्या करना, दर के लिए अगर कहीं दर पता करनी हो तो बड़े वाले में से किसका भाग दे देना, फिर इसका 650 में कितना ज्यादा बन गई, 26। तो R% बराबर निकाल देना 26 बट्टे 650 गुड़े 100। 13 दूनी 13 पना 50 दूनी 2 दूनी 4% आ गई आपकी। क्लियर हो गई बात, क्लियर है एकदम से। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। चले आगे, समझ में आ गई बात है। दोबारा हल करें इसको, आपसे ही हल कराते हैं, आप हमसे क्यों हल करा रहे हैं। आप बताओ, इधर देखो रेनू, आप आलसी हो, इसमें से कितना ज्यादा है ये, 26 बट्टे ये क्या लिखा है 600 और गुड़े। आप बताओ यहां से पहले किसको काटे, अच्छा माइनस नहीं पता, अब किसको काटें, 0 से। अब ये 65 किससे कट सकता है 13 पंचे 65 और 13 दूनी, अब क्या करें, 5 से, 5 दूनी 2 दूनी, आना गया 4%। सब कर लेते हो आप लोग, आलसी हो है। सर, हाँ जी सुदीप। सर हम ये कह रहे हैं, हाँ जय सर हमें इसका जो छोटी संख्या का 2 बार स्क्वायर करके बड़ी संख्या रखते हैं, हाँ, अगर सर हम उसको स्क्वायर करके ना रखें तो कैसे निकालेंगे फिर, स्क्वायर करके ना रखे तो कैसे निकालेंगे, फिर तो बड़े तरीके हो जाएंगे। फिर क्या है कि आपको देखे, एक होता है इंटरनेशनल, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n। यहां से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप। अच्छा हाँ, पर ये बहुत बड़े होंगे, तो इसलिए हमको टाइप सीख, हाँ कम टाइम में ये चीजें होती हैं जब वो बहुत लंबा टाइम हो है। अब आपको देखे, सुनना ध्यान से, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए 3 साल में
500 रुपए बन गया, 6 साल में 700 बन गया, तो बस 500 गुणे 500 बटे 700, इतनी सी कहानी। और देखे सुधीर, आप सब बढ़िया कर सकते हैं, बस आपको करना क्या है, एक चीज बताओ, अगर हम एक शब्द बोले, जीवन में कहा गया है कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, जो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है जीवन का, वो है आलस। वो क्या है? आलस। सुबह अलार्म लगा के सोते हैं कि 4 बजे जगेंगे, पर वो अलार्म और आपके सोने के बीच में आलस घुसा रहता है। नहीं, बजता है अलार्म, बंद कर देते हैं, तो यार कहाँ बज रहे हो, है तुम्हारा भी काम नहीं, तो क्या घुसा? आलस। तो अगर हम 15 दिन केवल एक चीज को त्याग दें, आलस, बस इसको त्याग दें 15 दिन, यार पूरे जीवन का केवल 15 दिन, बड़ा चीज है। सब कुछ छोड़ दें 15 दिन में, सोना कम कर दें, खाना कम कर दें, केवल किताबों से मोहब्बत कर ले, प्रेम कर ले, केवल 15 दिन कोई ज्यादा है लाइफ का? नहीं नहाएंगे चलेगा, नहीं खाएंगे चलेगा, पर आप नहाना भूलते नहीं हो, खाना भूलते नहीं हो, सोना भूलते नहीं हो, बस पढ़ना भूल जाते हैं। न नहाने में आलस आता है तो गर्म पानी में नहा लेते हैं, है? आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस, संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो हमको नहीं लगता कि इन 15 दिनों में, अगर आज से ही मैथ स्टार्ट कर दो आप, आज से, और आज की क्लास को बिल्कुल ये सोचो कि कल इसका पेपर देना है मुझे, कल 9:20 पर चक्रवृद्धि ब्याज का पेपर देना है, और उस पेपर में 100% एकदम सही करके आऊंगा। देखे कैसे नहीं आप करते हो, पीछे तो पढ़ो। जानने की ख्वाहिश इतनी बड़ी चीज होती है ना जीवन में। जब किसी लड़की, हम तो एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी लड़की की शादी करने जाते हैं तो उस लड़के के बारे में एक एक डिटेल पता कर लेते हैं, और कर ही लेते हैं, चाहे जहां से पता चले। वही काम यहां करना है ना। तो आलस छोड़ दे 15 दिन, नहीं तो फिर क्या होगा? 15 दिन आलस तो पूरे जीवन आलस। चलें, समझ गए कहानी यहां तक की? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आता है 7वां इंपॉर्टेंट, एक आता है कि कोई धन 3 साल में, लिख लो, आप लिख लिया करो पूरा क्वेश्चन, कोई धन 3 साल में, लिखें, कोई धन 3 साल में दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। कोई धन 3 साल में दुगना हो जाता है, 3 साल में दुगना, तो 32 गुना कितने साल में होगा? 32 गुना कितने साल में होगा? हाँ जी, 32 गुना। अब एक शानदार, हाँ सत्य, अब आप सुनना, इसकी एक ट्रिक सिखा रहे हैं। ये क्या लिखा है? दुगना, इसको ऐसे लिख लो, बस कई बार बराबर लिख दो, इसको देखना ध्यान से। 2 की पावर 1, यहां लिख लो 2 की पावर 2, 2 का मतलब कितना गुना हो गया? 4 गुना। फिर यहां लिख लो 2 की पावर 3, तब तक चले जाओ जब तक आपको वो न मिल जाए। 2 की पावर कितना गुना? 16। 2 की पावर कितना गुना? आपको कितना गुना चाहिए? 32 गुना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहां से 1 से शुरू किया, 1 2 3 4, अब इधर चलो, 3 का 1 से गुणा किया तो दुगना आया, फिर इस 3 का 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 साल।
फिर इस 3 का 3 से 36 का 18। अब इसका टेबल पढ़ दो। 3 दूनी 3 दूनी 6 और वो गलत कर दिए। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 3 पचे। आपको केवल इधर क्या पढ़ना है, टेबल। देखिए 3 एकम 3 दूनी 3 त्रिका 3 चौको 3 पचे। 15 साल में कितना हो गया, 32। 15 साल में बताएं, किसी की समझ में ना आया हो। फिर से देखो 3 साल में कितना, दुगना 3 दूनी 6 साल में 2 की पावर 2 4 गुना। फिर 3 त्रिका 9, 2 की पावर 3 8 गुना। 3 चौको 3 की पावर 4 16 गुना। 3 पचे 15, 3 पचे 2 की पावर 5 32 गुना। सुनना फिर से एक बार, मान लीजिए पेपर में गए और यही क्वेश्चन आ गया। टाइम की वहां थोड़ी कीमत होती है। क्वेश्चन था हमारा 3 साल में कितना, हमसे पूछा है 32 गुना। कितना, 32 गुना। इस 32 को यहीं पे 2 की पावर 5 लिख लो, लिख सकते हैं। 2 की पावर 5, इस 5 का इससे गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा 15 साल। कुछ मत बनाओ, ठीक है ना। फिर से एक बार देखना, देखना कोई धन 4 साल में, कोई धन 4 साल में 3 गुना लिख देते हैं। 3 आपसे पूछे 81 गुना, 81 गुना 3 त्रिका 9 27 त्रिका 81। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4। इस 4 को इससे गुणा कर दो, 4 चौको 16 साल, 4 चौको 16 साल। समझ गए, चले आगे। अगला देखें, लिखें अगला क्वेश्चन। कर लो, थोड़े दिन की बात है। कितने समय में, लिखें कितने समय में, कितने समय में 1000 रुपए बढ़कर 1331 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, समय, और यहाँ पे दर भी पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, दर। ठीक है ना। तो क्या करना, बड़े वाले में से किसका भाग दे देना, बड़े वाले में से छोटे वाले का भाग दे दो। ऐसा करने पर 100% ये कुछ ना कुछ वर्ग क्यूब बनेगा जरूर। तो ये बनेगा 11/10 का, तो ये जो आ गया ये टी आ गया, समय। ये क्या आ गया, समय। अब दर निकालना है, तो दर परसेंट के लिए इससे कितना ज्यादा है, ये 1/10 गुणे 100, और ये आ गई आपकी 10%। कितना आ गया, 10%। देख रहे ना, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। चले आगे। अब 2 क्वेश्चन मिक्स आते हैं। 2 टाइप जो होते हैं, 2 से 3 टाइप मिक्स होते हैं, सीआई और एसआई के। कभी हम एसआई नहीं पढ़ा रहे, पर मिक्स। तो लिखे अगला नंबर,
वह धनराशि क्या होगी, लिखें वह धनराशि क्या होगी। अगला टाइप देखे कौन सा नंबर है अगला, 9। वह धन राशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी जिस पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज CI और SI का अंतर 50 रुपए हो जाए। कितना हो, 50। देखिए ध्यान से, वह धन राशि क्या होगी जिस पर 5% वार्षिक दर से कितने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए क्या दिया हुआ है, अंतर। तो इसके लिए एक फार्मूला याद कर लो, अंतर बराबर PR² बट्टे 100 गुणे PR² बट्टे 100 गुणे PR² बट्टे 100 गुणे 100। अंतर बराबर PR² बट्टे 100 गुणे कितने साल का है ये केवल 2 साल में काम करेगा। कितने साल में, 2 साल के लिए। जब भी 2 साल का क्वेश्चन आएगा, या तो आपको 2 साल का आता है या 3 साल का, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना। तो अब कितने साल का है ये, अब देखो अंतर कितना दिया है 50, तो अंतर की जगह लिख देना 50, अंतर की जगह क्या लिख देना 50। तो हमने यहां लिख दिया 50। P पता करना, R कितना दिया 5, रेनू देखना 5 गुणे बट्टे 100 इंटू ऐसे। अब आप काट दो, 5 पंचे 25 दूनी, तो P बराबर ये वाला 2 और 1 2 3 4 0 और ये आ गया 20,000। तो इस तरह से बड़े आसानी से आ जाएगा डिफरेंस 2 साल के लिए। क्यों, दो साल का कहीं भी अगर डिफरेंस पूछे तो क्या बताओगे आप, 2 साल का अंतर बराबर PR² बट्टे 100 गुणे, हटा दे इसको, नोट कर लिया सबने। चलिए, तो अगर याद हो गया तो बता दीजिए कि अगर 2 साल का आ जाएगा तो क्या करोगे सर, आप। हाँ जी सर बोले। ये 2 साल के लिए कह रहा है। हाँ, इस सवाल में ये समय कहाँ दिया है कि ये 2 साल का पूछ रहा है। नहीं दिया तो हम बोल रहे हैं ना। अच्छा सर, वही मतलब कंफ्यूज हो रहे थे तो लगा कि उसमें 2 साल अगर छोड़ गया तो लिख लेना 2 साल का, इसे बार बार 2 साल बोल रहे हैं ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक बार क्वेश्चन सुन लो। वह धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, ऐसे आएगा। तो 2 साल के लिए कौन सा फार्मूला लगा दोगे आप, 2 साल के लिए अंतर बराबर PR² बट्टे 100 गुणे
क्या लगा तो दोगे यही 2 साल के लिए? पी आर स्क्वायर बट्टे 100 गुड़े 100, पी आर स्क्वायर बट्टे 100 गुड़े पी आर स्क्वायर बट्टे 100 गुड़े, और यही क्वेश्चन अगर 3 साल का आ जाए, कितना? 3 साल का, तो अंतर को ज्यों का त्यों बराबर कर देना, इसकी नकल कर लेना। पी आर स्क्वायर बट्टे इतना तो रहेगा ही रहेगा, गुड़े बस इतना और जोड़ना पड़ेगा इसमें, बट्टे 100। ये होता है 3 साल के लिए, याद सर कर लो बस इनको। बस हाँ एक जी, ये बता कि हाँ। हम जैसे हम लोग करते हैं तो ये जो बटे में नीचे 100 लिखे होते हैं, इन्हें कट करना ही नहीं होता है। आप चाहो तो कट कर दो, हम मना नहीं करते भाई। देखो, नहीं तो मान लो ये देखना इधर, ऐसे लिखा जी है 325 गुड़े 50 गुड़े 25 बट्टे, ऐसे लिखा है 100 गुड़े 100, ऐसे लिखा है। तो हर किसी की जी अपनी स्टाइल है सॉल्व करनी। चाहो तो इसको काट दो, 25 चौको 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 325 को 8 से डिवाइड कर दो आप। 325 को किससे डिवाइड कर दो? तो ये क्या होता है कि क्वेश्चन की डिमांड पे होता है। अब हमने देखो काटा, क्यों काटा? क्योंकि ये बड़ी संख्याएं थी, इनका गुणा करने में टाइम लगता है, तो टाइम लगता है, इसलिए हमने जल्दी से काट के इसे छोटा कर लिया, बाद में भाग दे लेंगे 8 का। तो जी काटो या मत काटो, काट दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं काटो तो फिर छोटी संख्याएं होती हैं तो नहीं काटते, ज्यादा बड़ी संख्या हो तो काट के छोटा कर लो। समझ गए? जी अब आप बताइए, 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर याद रहेगा है? अगर हम इसे हटा दें तो 2 साल और 3 साल का अंतर बताओ, याद है आपको कि नहीं? याद है? चलें अगला टाइप लिखें। एक टाइप और आता है, कोई धनराशि निश्चित दर से, कौन सा नंबर होगा? 10 लिखें। कोई धनराशि निश्चित दर से, निश्चित दर से, कोई धनराशि निश्चित दर से 2 साल में 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए, 120 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, एक चीज याद रखना, हमने कल आपको एक मैथ की वो भेजी थी पीडीएफ भेजी थी, याद है किसी को? है? तो उसमें सारे चैप्टर के मतलब कम कम क्वेश्चन लिख के और सॉल्व है नीचे, ट्रिकी सॉल्व टाइप, ठीक है ना? तो केवल आप एक काम कर लेना आज, उसमें से चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये जो चैप्टर करा रहे हैं वो कर लेना, कर लोगे आप? उसी में से काम हो जाएगा आपका, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, जो है 6 10-11 क्वेश्चन है बस, नहीं 10-11 भी नहीं है, 12 है, 12 क्वेश्चन है केवल। तो कल भेजे थे ना, देखना, जिसने ना देखा हो तो देखना। चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए हो जाता है, 29 रुपए हो जाता है। यहां पे आपको दर परसेंट ज्ञात करना, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। सुनना ध्यान से, ओरल करा देते हैं। 2 साल का क्या दिया है? एसआई। 2 साल का सीआई दिया हो, सीआई समझते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का एसआई दिया हो, क्या दिया हो? एसआई। 2 साल का सीआई और 2 साल का 2 साल का सीआई कितना दिया है? 100, ये वाला है,
और वो क्या है साधारण ब्याज 100। अब यहां देखना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कितना दिया है 129 और ये कितना दिया है 120। अब आपको चाहिए दर %। क्या चाहिए? इससे कितना ज्यादा है ये 9 तो 9 लिख देना। जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमें ये जो SI है ना 1 साल का लेना होता है। समझ गए बात को? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इनका अंतर लेना। और जो नीचे साधारण ब्याज लोगे कितने साल के लोगे? 1 साल। कितने साल की? 1 साल की, है ना? 2 साल का कहां? दर निकालना है, दर के लिए फार्मूला होता है ये। दर 2 साल और 1 साल नहीं होती, दर दर ही होती है। कितने साल है? ये 120 है तो आधा कितना हो गया? अरे इसको ऐसे लिख लो, लाओ हम एक फार्मूला बना देते हैं। देखो ऐसे हम सोचते हैं भूल न जाओ पेपर में, ज्यादा फार्मूला बना दे तो है अंतर बट्टे 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का SI और गुणे 100। ये काम करना है। अब तो याद रहेगा? अब याद रहेगा? है बस हल करो इसको। तो देखें 3 त्रिका 20, 20 पंचे 5 तेईं 15%। ठीक है, कितना आ गया? 15। ये हो गया 15%। चले आगे। एक क्वेश्चन लिखें किस्त, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट समझना ध्यान से। किस्त देखिए आजकल क्या है, एक तो होता है साधारण ब्याज। किस्त की कहानी सुन लीजिए, इससे आप सावधान रहना। होता क्या है कि मान लीजिए गांव में किसान रहता था, ध्यान से सुनना। गांव में एक किसान रहता था, सावधान हो जाना। गांव में एक किसान रहता था, किसान के पास उस किसान जो रहता था ठीक ठाक मतलब 2-3 बीघे जमीन थी। कितनी? 2 से 3 बीघे जमीन थी। बीघे 2-3 बीघे जमीन थी, अपना सही कर रहा था, खा रहा था जैसे। ठीक, उस 2-3 बीघे जमीन पर ट्रैक्टर वालों की नजर पड़ी। किसकी? ट्रैक्टर वालों, बड़े वाला ट्रैक्टर। अब नजर पड़ी ट्रैक्टर वालों की। किसकी? ट्रैक्टर वालों की नजर पड़ी। गए और भाई क्या हाल है? बढ़िया, फलानी कंपनी से हैं हम, जो ट्रैक्टर से आए हैं, तो एक बार आप ट्रैक्टर तो लेके देखो, चला के देखो। है आप ट्रैक्टर चला के देखो और फ्री है, आपके लिए फ्री है। आप आओ कंपनी और हमारे से ट्रैक्टर हम उठवाएंगे। एक बार चला के तो देखो। अब ट्रैक्टर जानते हो क्या चीज है? ऐसी चीज है ना, 1 महीने कम से कम 50,000 तो देता ही देता है। 50 तो मिनिमम है, कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसी कहानी कह के और आपको एक ट्रैक्टर कंपनी से उठवा दिया। अब आप बताओ, बेचारा जो हल चला रहा था 3 बीघे जमीन में, वो ट्रैक्टर में बैठा और जब निकला गांव में तो एक अलग शान बनेगी उसकी। फ्री लाया था, अब चला लिए 1 हफ्ते। जब 1 हफ्ते बैठ गया उसमें है, अब फिर आए वो, ये कैसा लगा? तो बुरा लगेगा। ठीक, अब क्या हुआ, जो भी 10-20 हजार रुपए लेके कि बस इतना इंतजाम कर दो, वो तो आपका हो गया। कहीं से अपना इधर उधर करके कर दिया। अब बनी पता चले कि 6 महीने में ट्रैक्टर की किस्त 40,000 रुपए। 50,000 तो कही चुका था कि 50,000 तो मिनिमम देगा, तो देखो 50 से कम बनाया। 40,000 रुपए कितना बना? 6 महीने का। ठीक, नया नया ट्रैक्टर था, किसी तरीके से
पिछले 6 महीने में 40,000 निकाल लिया, खुश हो गया, दे दिया। अब क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा सा दिक्कत आई, अब अगले महीने किस्त नहीं जमा कर पाया टाइम से, तो प्लस 40 और हो गई, कितनी हो गई, 80,000 हो गई। अब वो ट्रैक्टर के भरोसे था, 3 बीघे जमीन से तो निकला नहीं, अब 80 हो गई। इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज ये बढ़ करके 86,000 हो गई। अब अगर धोखे से ये किस्त नहीं जमा कर पाता तो कम से कम 1,30,000 हो गई। तो बताइए, ट्रैक्टर भी गया और बेचारा जो प्यार से खा रहा था वो भी चली गई कंपनी के पास, चली गई कि नहीं। ये होती है सीआई, इसलिए कहते हैं सीआई बड़ी खतरनाक होती है। कभी भी गवर्नमेंट के लोन इतना आसान नहीं होते है, या बैंक वाले तो पीछे पड़ जाते हैं, तो ट्रैक्टर भी उठवा लेंगे और जमीन भी ले जाएंगे, आ जाओ रोड पे। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि, समझना। तो और आजकल कोई भी लोन, देखिए सबसे खतरनाक जो लोन होता है वो तो पर्सनल होता है, बैंक का नहीं, पर्सनल, जो लोग 5%, 6%, 8% पे देते हैं। और बैंक तो कम से कम चलो सालाना लेता है, यहाँ तो पर डे का भी ले लेते हैं। लो 100 रुपए सुबह लो और शाम को 200 दे देना, 100%। और सबसे खतरनाक ब्याज होती है जुआरियों की, जो जुआ खेलते हैं। हारा हुआ जुआरी अगर आपको भी देख लेगा ना दूर से, वो खड़े हुए लगा है वो लड़का मेरा खड़ा है, इसलिए दूर रहना हमेशा जुआरियों से। कब किसको दांव में लगा दे पता नहीं होता, समझ गए आप। तो चलिए, तो क्वेश्चन लिखे एक, अब तो समझ में आ गई किस्त होती क्या है। हम बहुत शानदार ट्रिक बता देंगे किस्त की, आपको हल ही नहीं करना पड़ेगा, टिक लगा के चले आना, ठीक है। देखिए 550 रुपए उधार लिए गए, 550 रुपए उधार लिए गए। कितने लिए गए, 550। आपने किसी से 550 रुपए उधार लिए, कितने, 550। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ध्यान से समझ लेना, टिक लगा के चले जाओगे। दर से कर्ज, ये जो कर्ज है 2 बराबर किस्तों में चुकाना। दर से कर्ज 2, इसको गोला कर देते हैं, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी बताना है, प्रत्येक किस्त कितने की होगी ये बताना, प्रत्येक किस्त कितनी की होगी ये बताना, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए ऐसे करके ऑप्शन दिए थे, ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शन दिए थे। आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किस्त का, किसका, बस इसको ले लो। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, बस इसको ले लो। देखना ध्यान से कैसे ले रहे हैं इसको, 20/100, 20/100, इसको काट दो। 5 रुपए में 1 रुपए, यानी 6/, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सुधीर, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब आप एक काम करना, ये जो ऊपर वाला 6 आ गया, क्या आ गया, जो भी ऑप्शन 6 से कट जाएगा वही आंसर होगा। 360, क्या आंसर हो गया। किस्त का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हाँ जी
6 आ गया, मतलब 1/5 आया था उसको कट करने पे, फिर ये 6 कैसे आया? हाँ, यही तो दिल गया। हम समझना चाह रहे थे आपसे कि पूरी चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गई और आप अभी रेट का वो नहीं समझ पाए। आप पूरे क्वेश्चनों पे करते चले आ रहे थे कि 20% का मतलब क्या लिखते थे, 20/100, फिर काट देते थे तो 1/5। इसका मतलब ये होता था ना, 5 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिल गई, 5 रुपए में 1 रुपए ब्याज, तो कितना बन गया, 6 रुपए बन गया। ये एक जोड़ देना है इसमें, तो 5 और 1, समझ गए अब आप। हमेशा ऊपर जो रखा होता है, देखिए 2/5 लिखा हो तो इसका मतलब है 5 रुपए में 2 रुपए, 5 रुपए में, तो 5 और 2 7/5 हो गई, तो 7 रुपए अमाउंट हो गया आपका। बताइए इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए तो कर पाओगे? कहां कहीं ऐसा हो सकता है? एक चीज बताओ, ऑप्शन हम एक और रख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं 420, तीसरा ऑप्शन हो गया 420, हर चीज पे ध्यान रखनी हो। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, 420। अब समस्या है कि आपने तो कहा था कि सर ने कहा था जो 6 से कट जाए, आपने कहा था कि सर ने सिखा के भेजा था कि ऐसे कर देना 1/, और इसको इसमें जोड़ के 6/5, और आपने कहा था कि सिखा रखा था सर ने कि 6 से जो भी संख्या कटेगी आंसर होगी। अब समस्या खड़ी हो गई है, 360 भी कट रहा है और 420 भी कट रहा है, तो अब क्या लगा के आएंगे? तो क्या करना, सुनो, अगर धोखे से कहीं ऐसा हो जाए आपके साथ, तो आप ये देखना समय, इसलिए हमने गोला कर दिया था। क्यों गोला किया था उसका रीजन हम समझे। ये गोला कर दिए थे, क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो इस 6 को वर्ग कर लेना, 6 का। अब 100% जो भी संख्या 36 से कटेगी वो आंसर होगी। अब चाहे जितने ऑप्शन हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जो 36 से एक के अलावा दूसरा कटे। अब बताइए, तो अब क्या कट जाएगा, अब ये आपका, अब समझ गए आप कि अगर 2 ऑप्शन कटे तो इस 6 का क्या कर दो, वर्ग कर दो। और अगर किस्त 3 साल की होती तो 6 का क्यूब कर देते, 6 छक्का 36, छक्का 200, तो क्यूब कर देते। समझ गए आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। कोई भी कहानी 10-12 क्वेश्चन है सीआई के, अगर आपने बढ़िया से कर लिया ना तो सीजीएल भी निकाल लोगे, पुलिस की तो बात ही छोड़ दो है। सर इसको हल कैसे करेंगे, इसको सवाल को? हल, हल तो फिर ऐसे करेंगे, देखना। अब हल तो हो ही गया, फिर हल करें उसको, है। देखो 550 रुपए आपने उधार लिया था, इसको 2 भागों में बांट दो, P1 प्लस, क्योंकि 550 की ही तो किस्त बनानी है, 2 किस्त बनेगी, देखना कठिन नहीं होता। पहली किस्त को x मान लो, पहली किस्त किस पर बनेगी, इस पर, P1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 20, यहां लिख देना 120/100, वही बनेगा 20 छक्का 6/, यहां से P1 बराबर क्या हो जाएगा, 5x/6, 5 इधर जाएगा, 6/, में आ जाएगा, P1 का मान मिल गया। अब P2 हल मत करना, P2 बराबर लिखना, ये P2 जो है यहां से, क्योंकि अब दूसरी बनेगी तो स्क्वायर बनेगी, तो यहां लिख लेना यही वाला 5/6 गुणे 5/6 और x कर दो, क्योंकि पहले 1 साल का ब्याज, फिर 2 साल का ब्याज। तो ये देखो P1 P2 बन गए, यहां मान रख दो, तो 5x/6 प्लस 25x/36
और बराबर दिया है 500। यहां से 36 एलसीएम ले लेना, तो ये 6 पंचे 30, x प्लस 25x बराबर लिख देना 500। इसको जोड़ दो 55, तो ये आ जाएगा 55x बराबर 550 गुणे 36। इस 55 से 10 बार कट जाएगा, तो x बराबर 300। ऐसे हल करते हैं। ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? हमें पता था कि जब हम हल करेंगे तो बाद में कहा छोड़ो इसको, कहाँ इसके चक्कर में पड़े। तो ज्यादा अच्छा नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको है। उसमें आपको क्या करना था, ऐसे लेके काट देना 1/5। 1/5 का मतलब 6/5। इससे काट के ही तो देखना है, अगर 2 कटे तो 6 कवर करके 36 से काट के देख लो। इतनी सी कहानी थी वहां पे, तो वो सही है। है समझ में आई बात? तो देखिए, एक समय होता है हर चीज का। जब आपके पास कम टाइम हो तो चीज को स्मार्ट करो, कम पढ़े और वो पढ़े जो वास्तव में पढ़ना है। इन 15 दिन में आपको ये पता करना है कि क्या छोड़ना है वो छोड़ दो, क्या पढ़ना है वो पढ़े। नहीं तो ज्यादा के चक्कर में नैया आएगा ना वो आएगा तो कुछ ना कर पाएंगे है। और क्वेश्चन तो हम मिलवा देंगे ना, आपको चिंता क्यों करते हो, करो तो उतने, बस आप इतने करते रहो। तो बताइए, आज आप इतने क्वेश्चन करके लाएंगे और एक होमवर्क लिख लो, याद रहेगा। कल संडे को 9:20 पर सुबह मॉर्निंग में मैथ का टेस्ट। किसका? मैथ में सीआई का। किसका? सीआई। एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद क्लास चलेगी। दूसरा होमवर्क है आपके लिए, हमने आपको मैथ की एक पीडीएफ भेजी है, उसमें लिखा होगा ट्रिकी करके कुछ इस तरह से, ऐसे लिखा होगा, है ना? देखना जरा, दिखाना, दिखा दे इनको भी। अरे कहाँ, अरे वहां देखो यार, टेली उसमें देखो, ग्रुप में दिखाना। ये देखिए, आपके ग्रुप में ये इस तरह की एक पीडीएफ पड़ी हुई है, या ऐसे। तो इसमें ये देख रहे हैं ना, सॉल्व है, तो यहाँ पे सीआई का भी पड़ा होगा कहीं ना कहीं, सरलीकरण। ये सारे चैप्टरों का सार है ये, इसे रामबाण कहते हो आप। मिश्रण, कार समय, पाइप टंकी, साधारण, और ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसका पेज नंबर 34। तो ये हम आपको दिखा देंगे कि इस तरह की पीडीएफ पड़ी हुई है ऐसे। तो इसे आप जरूर करना, 12 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना? तो ये 12 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है? बस एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखें, ढूंढ लेते हैं होमवर्क के लिए। लिखे होमवर्क, किसी निश्चित राशि के चक्रवृद्धि ब्याज। होमवर्क है क्वेश्चन, आंसर कैसे दोगे आप? कमेंट के माध्यम से। किसी निश्चित राशि, किसी निश्चित राशि
किसी निश्चित राशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 3 साल तथा 2 साल 3 साल तथा 2 साल के लिए 124 रुपए तथा 40 रुपए है, तथा 40 रुपए है। 124 रुपए तथा 40 रुपए है। तो धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करना। सुन लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। किसी निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 3 साल के तथा 2 साल के लिए 124 रुपए तथा 40 रुपए है। तो वह धन कितना होगा और दर परसेंट कितनी होगी? यह है आपका होमवर्क। और आंसर कैसे दोगे आप सब? कमेंट कर, ठीक है ना? तो इतने क्वेश्चन आप तैयार करते रहें। कल हम आपको पढ़ाएंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के साथ में एक एक क्वेश्चन CI। बहुत है आज के लिए, है क्लियर हो गई बात? आज आप पढ़ते रहे इसको, ठीक है? थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे रीजनिंग का। ओके, जय हिंद।